Assalamualaikum grade 6. I hope that you're all doing wonderful. मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा एंड we're doing चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में आज हमने स्टार्ट और कंप्लीट करनी है आपकी एक्सरसाइज 8A जिसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो हमारे पिछले लेक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द एक्सरसाइज। So we're going to start exercise 8A. Exercise 8A का सबसे पहला क्वेश्चन है, are these true or false? So they've given you statements, they can either be true or they can be false or they can be open. Open statements क्या होती हैं? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि open statements वो होती हैं जिनके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती, जिसकी वजह से आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर हम स्टार्ट करें, हमारी पहली स्टेटमेंट है 0 is a whole number. Is this true or false? This is completely true. Why are we saying that? We are saying that because 0 जो है whole numbers हम कहते ही natural numbers और 0 को मिलाकर उनको हैं all together. So that is why 0 is a very important element of whole numbers. उसके बाद दूसरे आपके statement है 5 plus 9 equals 18 minus 5. तो 5 plus 9 क्या होता है? पहले इसको calculate करें। 5 plus 9 is 14. 14 जब आपके पास आ गया, 18 minus 5 करें, 18 minus 5 is 13. Is 14 equal to 13? No, so this is false. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Moving forward, हमारी तीसरी स्टेटमेंट है 2 is the only even prime number. प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, the number itself and 1. तो सारे वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद, जैसे कि 3, 5, 7, they're all called prime numbers. अब इसमें ये एक बात आ जाती है कि ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं एक्सेप्ट फॉर 1, दैट इज 2. 2 जो है एक प्राइम नंबर भी है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 2 और 1, और ये जो है ये एक इवन नंबर भी है व्हिच इज रेयर. सो व्हेन दे से कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज ट्रू. मूविंग ऑन, वी कैन नाउ लुक एट द फोर्थ स्टेटमेंट. हमारी चौथी स्टेटमेंट है 17 इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर हैं हम उनको कहते हैं. तो 17 1 से onwards है, yes, hence this is also true. The fifth statement says 7 into this empty triangle equals 21 if the triangle is equals to 4. आपने डिटरमिन करना है कि ट्रायंगल में क्या वैल्यू आएगी, तो 21 आंसर आएगा. 7 words are 21, 7 3s are 21. तो अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल की जगह 4 होता तो हमारा आंसर 21 ना आता, हमारा आंसर 28 आता. Hence this is incorrect. ये जो है गलत है, इसको आप false कर देंगे. Why? Because the triangle is 3 not 4. Let's go look at the next statement. अब हम देखते हैं हमारी 6th statement for this exercise. 6th statement है 4 into 5 equals 45. तो जो ब्रैकेट होता है यहाँ पर उसका मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, given that there is no sign with both the numbers. तो यहाँ पर 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसका जवाब लिखना है. 4 5s are 20. तो यहाँ पर जो 45 लिखा है that makes no sense, hence it is false. अगला हमारा स्टेटमेंट है 5x plus 5 equals 10, then x is equals to 1. 5x में आप x की क्या वैल्यू लिखेंगे, तो 5x plus 5 जो है वो 10 बनेगा. 5 plus 5 जो है वो 10 होता है. इसका मतलब है कि 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 5 ही रहे. अगर x की जगह 1 आ जाता है, 5 multiplied by 1 is equals to 5 plus 5 is equals to 10. तो ये ट्रू है. x की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा जवाब 10 आएगा. x की वैल्यू अगर 2 या 3 होगी तो हमारा जवाब जो है वो डिफरेंट आएगा. आगे हम देखते हैं हमारा 8th स्टेटमेंट which is 12 plus 3 equals to 3 plus 12. 12 plus 3 क्या होता है? 15. 3 plus 12 क्या होता है? 15. दोनों सूरतों में आगे हो या पीछे हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, the answer remains the same. So this would be true. And our 9th statement and the last statement is 0.5 equals to 1 over 5. अब इसमें आप क्या करोगे, आप दोनों को एक फॉर्म में कर दोगे, या तो दोनों को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें या तो दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करें. 0.5 जो होता है उसका मतलब होता है 1 का आधा, राइट? एंड जो आधा होता है उसको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं 1 over 2. और अगर आप इसी तरह 1 over 5 को डेसिमल में लिखना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपका जवाब आएगा 0.2. तो 1 over 2 equals to 1 over 5, that's not true.
0.5 इक्वल्स टू 0.2, दोनों तरीकों से दोनों को इक्वल हमने करके देखा है कि दे आर नॉट ट्रू, सो हियर वी कैन राइट false. इसका जवाब जो है वो आएगा false. Now we're ready to look at our second question for exercise 8A. Our second question is replace letters by numerals. तो आपने letters को replace करना है numbers के साथ, numerical values के साथ. So if we look at that, x plus 2 equals to 9. अब यहाँ पर आपने identify क्या करना है कि x की value क्या है. उसके लिए हम करते ये हैं कि हम x को subject बना देते हैं और बाकी equation को दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो 9 जो था वो वैसे ही रहेगा, प्लस 2 जो इस साइड पे है उसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. 2 को हम इस साइड से उधर ले गए, उसके प्लस को हमने माइनस कर दिया. 9 माइनस 2 क्या होगा? 9 माइनस 2 इज 7. तो x की वैल्यू 7 आ गई. इसको आप दोबारा चेक भी कर सकते हो. 7 को पुट करके इन द वैल्यू ऑफ x, तो 7 प्लस 2 इज 9, सो योर आंसर इज करेक्ट. आगे हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट. 45 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 5. 45 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है. अगेन x को अपना सब्जेक्ट बना लें. ये वाला जो 45 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं एंड इन दिस वे, क्योंकि डिवाइड हो रहा था यहाँ पर, तो इट वुड गेट, सो वी वुड डिवाइड 45 बाय 5 एंड वी विल गेट आवर आंसर. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? इट्स 9. सो 45 को अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करके देखें, 45 डिवाइड बाय x की जगह अगर आप 45 डिवाइड बाय 9 करें तो जवाब क्या आया? 5. Hence this is your answer. Let's go look at the next question. Time to look at our third question. हमारा तीसरा क्वेश्चन है write as algebraic expressions. उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स लिख के दी हैं, आपने इनको algebraic expression की फॉर्म में लिखना है. algebraic expression क्या होता है? जब आप इसी तरह कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, जो टर्म्स दी जाती हैं उनको एक्सप्रेस करते हो, दरमियान में 4 ऑपरेशंस यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए. तो अगर हम अपनी पहली स्टेटमेंट देखें, इट सेज p एंड q का सम लिखना है. तो आप इसको एक्सप्रेशन की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं? यू कैन सिंपली राइट, सम होता है ऐड करना, सो p प्लस q इज योर आंसर, क्योंकि आपने इन दोनों का सम लिखना है. इस तरह से जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने इस तरीके से एक्सप्रेस करना है. अगर अब हम देखें हमारी फोर्थ स्टेटमेंट, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम टू कवर ऑल ऑफ देम, हम जरा इंपॉर्टेंट वाली को कवर कर लेंगे और बाकी आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे. तो फोर्थ स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट होता है जब आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, m एंड n को मल्टीप्लाई करने का मतलब है m n. बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, दे कांट एक्चुअली गेट सॉल्व, तो इनको आप साथ इस तरह से लिख देते हो. Added to their sum, इनमें ऐड करना है m और n का सम, तो प्लस किया क्योंकि ऐड करना है m और n का सम, m प्लस n. So in this way you can solve this one as well. आगे हम देखेंगे हमारी स्टेटमेंट नंबर 7. स्टेटमेंट 7 है the sum of m and the quotient of n divided by 2. अब quotient of n divided by 2 का मतलब है the answer of n divided by 2. क्योंकि हमें n की वैल्यू जो है वो नहीं पता, इस वजह से वी कैन सिंपली राइट n ओवर 2, और इसमें सम जो है हमें ऐड करना है m को, सो वी कैन राइट m प्लस n डिवाइडेड बाय 2. n डिवाइड बाय 2 का क्वोशिएंट यानी आंसर यही होगा एंड देन उसमें सम हमने करना है m को. अब हम देखते हैं हमारी 10th एंड लास्ट स्टेटमेंट. 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ x यानी 3/4 into x multiplied by the difference of 2p and 5q when 2p is less than 5q. डिफरेंस के लिए आप माइनस करते हो, क्योंकि 5p बड़ा है तो हम उसको पहले लिखेंगे 5q माइनस 2p, और क्योंकि दोनों जो है मल्टीप्लाई होने हैं हमारी इस वैल्यू के साथ, सो वी कैन पुट देम इन ब्रैकेट्स. इन दिस वे 3/4 of x will be multiplied to the difference between 5q minus 2p. इस तरीके से आपने बाकी सारी स्टेटमेंट्स को भी सॉल्व करना है एंड वी विल नाउ गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द टर्म्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस सेपरेटली. उन्होंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, उनकी सारी टर्म्स को अलग अलग करके आपने लिखना है. टर्म्स क्या होती हैं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ. सो एवरी इंडिविजुअल वेरिएबल ओवर हियर यूज्ड इज अ सेपरेट टर्म. तो इस तरीके से a जो है आपकी एक टर्म बन जाती है, b भी आपकी एक टर्म है और -2c आपकी तीसरी टर्म है.
ये तीनों जो हैं अलग अलग वेरिएबल्स के साथ हैं, इनके अलग अलग साइंस हैं, आपने उनको सेपरेट करके लिखना है एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसी तरह अगर हम तीसरा पार्ट देखें तो एक टर्म है आपकी ABC, दूसरी है 2FGH, ये दरमियान में आप कॉमा डाल के इनको सेपरेट कर रहे हैं, -AF -BG स्क्वायर -CH स्क्वायर। तो जहां माइनस का साइन आ रहा है वो आपकी टर्म के साथ ही लगेगा और वो अलग तरीके से सेपरेट होगा वहां पर। इसी तरह पार्ट 2 को भी आपने अटेम्प्ट करना है, दिस इज वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसका ऑपोजिट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट दीज टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने आपको टर्म्स दी हैं, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो a -3b 4c, तो जिनके साथ साइन नहीं है उसका मतलब है वो पॉजिटिव है, उनके साथ प्लस का साइन है। सो वी कैन डू a -3b + 4c, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। तीसरा पार्ट अगर हम देखें 3u -1/2gt, तो कॉमा को हमने निकाल दिया है और कॉमा की जगह हमने साइंस जो हैं उनको इन्वॉल्व करके पूरा एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया है। With that, exercise 8A comes to an end. Inshallah, next lecture में हम बात करेंगे more about algebra and its different concepts. See you in that lecture. Allah Hafiz.